जब अधर्म का विस्तार होता है और राक्षसी शक्तियां पृथ्वी पर अत्याचार करने लगती है, तब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। यह कथा एक ऐसे ही काल की है जब एक भयंकर राक्षस ने पूरे संसार को भयभीत कर दिया था, परंतु उस अंधकार में भी एक दीपक जलता रहा, एक सच्चे शिव भक्त का दीप। और अंततः शिवजी ने अपने उस भक्त की रक्षा की, न केवल उसकी बल्कि संपूर्ण लोकों की भी। प्रथम अध्याय, अंधकार का उदय। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने वनों में एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था रुद्रासुर। वह रक्त पिपासु, अग्नि के समान उग्र और असाधारण शक्तियों से युक्त था। कहते हैं कि उसका जन्म शाप से हुआ था, जब एक क्रोधित तपस्वी ने शिवजी से विमुख होकर भस्म कर देने वाला श्राप दिया था। उस श्राप से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने राक्षस रूप धारण कर लिया। रुद्रासुर ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि वह किसी भी देवता, राक्षस या मानव द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, सिवाय स्वयं की इच्छा से। यह वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में भय फैलाने लगा। गांवों में आग लगाना, यज्ञ विध्वंस करना, साधुओं को मारना उसका प्रतिदिन का काम बन गया। द्वितीय अध्याय, भक्ति का दीप। एक छोटा सा गांव था, नीलकुंड। वहां एक निर्धन किसान रहता था, विराद। वह अत्यंत भोला, सरल और निस्वार्थ शिव भक्त था। प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराता, बेलपत्र चढ़ाता और नमः शिवाय का जप करता। जब राक्षस रुद्रासुर उस क्षेत्र में पहुंचा तो उसने सभी को धमकाया, अगर कोई भी शिव की पूजा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन विराद डरा नहीं। उसने कहा, शिव ही मेरे जीवन के स्वामी है। अगर मृत्यु भी आए तो उनके चरणों में ही मरण हो। तृतीय अध्याय, राक्षस का आक्रमण। रुद्रासुर को जब विराद की भक्ति का समाचार मिला तो वह स्वयं वहां पहुंचा। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी छाया से पूरा गांव ढक गया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह गरजा, तू शिव की पूजा करता है, जानता नहीं मैं कौन हूं? विराद ने शांत स्वर में कहा, जानता हूं। तू अंधकार है और शिव प्रकाश है। मैं प्रकाश से प्रेम करता हूं। यह सुनकर राक्षस आग बबूला हो गया। उसने अपने त्रिशूलनुमा हथियार से मंदिर की ओर प्रहार किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। चतुर्थ अध्याय, महाकाल का प्रकट होना। जैसे ही त्रिशूल शिवलिंग की ओर बढ़ा, आकाश से एक गगनभेदी शब्द गूंजा। पृथ्वी कांप उठी, समय थम गया और तभी मंदिर के मध्य से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा। विराद भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा। भोलेनाथ! शिव ने कहा, तूने मेरी भक्ति में कभी भय को स्थान नहीं दिया। आज मैं तुझे अपनी छाया दूंगा, पीछे हट जा। रुद्रासुर कांप गया। उसने पहले कभी शिव का ऐसा उग्र रूप नहीं देखा था। यह तो महाकाल थे। पंचम अध्याय, विनाश की लीला। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले, हे रुद्रासुर, तुझे अहंकार हो गया है अपने वरदान का, पर भूल गया कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा पर आधारित है। मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, तुझे तेरा सत्य दिखाऊंगा। शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। अग्नि की ज्वाला से समय का पर्दा उठ गया। रुद्रासुर को अपने अंत का दृश्य दिखा, उसका एकांत, उसका पश्चाताप और उसका अंत। वह चिल्लाया, नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। शिव बोले, तो जीना भी सीख। विनाश करके अमरता नहीं मिलती, भक्ति से ही जीवन है। रुद्रासुर पहली बार झुका, मुझे क्षमा करे महादेव, मैंने बहुत अधर्म किया है। शिव बोले, यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो तुझे मुक्त करता हूं, परंतु तू अब से तपस्वी बनेगा और हिमालय के निर्जन में ध्यान करेगा। रुद्रासुर ने स्वेच्छा से अपने अहंकार का त्याग किया और शिवजी को प्रणाम कर तपस्या के लिए चला गया। षष्ठ अध्याय, शिव भक्त की विजय। विराद के आंसू थम नहीं रहे थे। वह बार बार शिवजी के चरणों में गिरता रहा। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तूने भय से नहीं, प्रेम से पूजा की। तेरी भक्ति ने स्वयं मुझे आने को विवश कर दिया। मैं तेरे साथ सदा हूं। शिवजी ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। जहां भी इसे स्थापित करेगा वहां मेरा निवास होगा और कभी भी तुझे संकट छू नहीं सकेगा।
विराध ने शिवलिंग को गांव के मध्य स्थापित किया। वह स्थान आज भी शिवरक्षा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।